वेलकम बैक गाइस। तो अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में, और इसमें हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हमारे पास होते हैं दोनों में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे पास क्या होता है? इंक्रीमेंट वो होता है, हम एक वैल्यू को जब हम बढ़ाते हैं तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं, और जब हम एक वैल्यू को घटाते हैं मतलब कम करते हैं उसको हम डिक्रीमेंट बोलते हैं। अब हम जल्दी से प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे किसके नाम से? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के नाम से, और .c++ के नाम से। जल्दी से हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर लेते हैं, उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गए, और यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन शुरू होता है, या यहाँ से हमारे पास मेन फंक्शन शुरू होता है, और ये हमारे पास बॉडी है। अच्छा, पहले हम करते हैं इंक्रीमेंट प्री फिक्स को। अच्छा, एक हमारे पास वेरिएबल हम लेंगे ए को हम एक वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या स्टोर करेंगे? 3 को। अच्छा, 3 हमने स्टोर किया। अब हम दूसरा वेरिएबल लेंगे बी को, बी में हम क्या करेंगे? बी इक्वल टू ए प्लस ए। इसको हम बोलते हैं कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ये। अच्छा, पहले हम डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा लेता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और फिर हमारे पास हम ए को डिस्प्ले कर लेते हैं, और फिर हम बी को भी डिस्प्ले कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, इंक्रीमेंट बी को हम डिस्प्ले कर लेते हैं, और इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, पहले मैं आपको समझा लेता हूँ कि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है। अच्छा, मैंने पहले एक वेरिएबल लिया है, ए को लिया है, उसमें क्या स्टोर किया है? 3 को स्टोर किया है। और बी एक वेरिएबल लिया है, मैं उसमें क्या स्टोर कर लेता हूँ कि पहले ए को इंक्रीमेंट करो, पहले ए को इंक्रीमेंट को मतलब उसको बढ़ाओ, मतलब ए में क्या स्टोर है? 3 स्टोर है, उसको पहले 4 करो। इंक्रीमेंट वो होता है कि हम एक, मतलब ये 3 है, हम इन 3 को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अच्छा, ये इस लॉजिक में हमारे पास, इस कंसेप्ट में ये होगा कि बी में क्या स्टोर होगा? पहले ए को इंक्रीमेंट कर लेगा और फिर बी को असाइन कर लेगा। तो ये हमारे पास बी में भी ए भी इंक्रीमेंट होगा 4, और बी हमारे पास असाइन होगा 4, बी भी हमारे पास असाइन होगा, क्योंकि पहले ये इंक्रीमेंट कर रहा है और फिर असाइन कर रहा है। अगर ये इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ए क्या हो गया? 4 हो गया, और अगर ये 4 हो गया तो हम ए को असाइन कर रहे हैं बी में। तो अब हम उसकी आउटपुट की तरफ आते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिएक्शन आता है, क्या डिस्प्ले करेगा ये हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि ए बी इंक्रीमेंट हुआ है 3 से 4, और हमारे पास ए असाइन हुआ है बी को, और बी को हमने डिस्प्ले किया है, और ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है 4। तो हमारे पास प्रीफिक्स, सिंपली मैं बता देता हूँ कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में ये होता है कि पहले इंक्रीमेंट करता है, पहले बाई 1 ऐड करता है, एक को बढ़ाता है, और फिर असाइन कर लेता है। ये हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो गया। अब हम करते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हम कर लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह काम कर लेता है, ये हमारे पास किस तरह काम कर लेता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे, x को लेंगे, यहाँ पर 4 स्टोर करेंगे, और दूसरा वेरिएबल हम y को लेंगे, और y में क्या स्टोर करेंगे कि x++। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया पोस्ट फिक्स हो गया, क्योंकि हमने बाद में इंक्रीमेंट किया है। अच्छा, पहले हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं पहले की तरह, फिर हम इसकी लॉजिक की तरफ आते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, और फिर हमारे पास x हो गया, और इंडेल जो कि लाइन को ब्रेक करता है, दूसरी लाइन में जाता है, और दूसरा जो डिस्प्ले हम करेंगे, और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, और फिर हम y को डिस्प्ले कर लेते हैं, और इंडेल, और फिर अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि पहले असाइन होगा। इस लॉजिक में पहले इंक्रीमेंट होता था, पहले ए इंक्रीमेंट होता था फिर असाइन होता था। इस लॉजिक में ऐसा नहीं है, पोस्ट फिक्स में ऐसा नहीं है। प्रीफिक्स में ऐसा था कि पहले इंक्रीमेंट होता था फिर असाइन होता था। लेकिन
पोस्ट फिक्स में ऐसा नहीं है, पहले असाइन होगा x असाइन होगा y को, तो y में क्या स्टोर होगा, y में हमारे पास स्टोर होगा 4, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 4 है, तो x हम असाइन कर रहे हैं y को, तो हमारे पास y में क्या स्टोर होगा, 4 स्टोर होगा। अच्छा, अब हम x के लिए करते हैं कि x में क्या है। x में तो हमको पता है कि हमारे पास क्या स्टोर है, पहले x था, x को हमने इंक्रीमेंट किया, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x में हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने x को असाइन किया पहले y में। अच्छा, अगर एक बार हमने असाइन किया तो y में हमारे पास क्या आ जाएगा, आ गया 4 आ गया। अब हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने तो इसको पहले असाइन किया है, तो हम इसको बाद में असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है। अच्छा, जब हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया पोस्ट में, तो ये x की वैल्यू 5 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसके आउटपुट की तरफ आते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरा वाला है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, मैंने ये लेकर भी है कि पहले ये असाइन होगा, मतलब y में क्या स्टोर होगा, y में 4 हमारे पास स्टोर होगा, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, और x में क्या स्टोर होगा, x में हमारे पास 5 स्टोर होगा। ये क्यों इस तरह होगा कि पहले x असाइन होगा y को, मतलब 4 असाइन होगा y को, तो हमारे पास क्या y में क्या आ जाएगा, ये जो मैंने डिस्प्ले किया है y में क्या आ जाएगा, y में हमारे पास 4 आ जाएगा। और फिर हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब इसको ऐड कर रहे हैं, एक वैल्यू इसमें बढ़ा रहे हैं, तो x में हमारे पास जो 4 है वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट काम करते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं डिक्रीमेंट की तरफ से, मतलब ये है कि एक वैल्यू को कम करना। पहले हम प्रीफिक्स की तरफ आते हैं, जैसा कि मैंने पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट पढ़ा और फिर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, पहले हम एक वैल्यू लेते हैं जिसमें हम वेरिएबल लेते हैं और उसमें क्या स्टोर करते हैं, 6 को स्टोर कर लेते हैं, और दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं और उस p वेरिएबल लेते हैं, और p में क्या हम डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट, और फिर हमारे पास क्या है, ओ को हम डिक्रीमेंट कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा दूर लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। पहले हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। अच्छा, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, और हमारे पास वेरिएबल क्या है, ओ है, और फिर हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं ओ को, और हमारे पास क्या आउटपुट आता है आप लोग भी देख लें। अच्छा, प्रीफिक्स और डिक्रीमेंट, और हमारे पास p है, और इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं कि p को डिस्प्ले कर लो और फिर लाइन को इन कर लो। पहले हम इसकी आउटपुट से जाने की तरफ जाने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। ये इसी तरह है जिसी तरह प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था। यहाँ पर भी प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट भी सेम है। किस तरह सेम है, यहाँ पर सिर्फ माइनस है। जब इंक्रीमेंट में हम एक वैल्यू को बढ़ाते थे, यहाँ पर हम घटाएंगे, मतलब इसको कम करेंगे। अच्छा, ओ में स्टोर है 6, तो ये पहले इसको कम करेगा, मतलब 5 को कम करेगा। 5 में क्या आ जाएगा, मतलब ओ में क्या आ जाएगा, ओ में आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओ में 5 आ जाएगा, और फिर इसको असाइन कर लेगा, p को असाइन कर लेगा, मतलब p में हमारे पास आ जाएगा 5 को। पहले o को इंक्रीमेंट कर लेगा, o को पहले कम कर लेगा 5 में, और फिर o को असाइन कर लेगा p में। अच्छा, तो हम इसकी आउटपुट की तरफ आते हैं। हमारे पास आउटपुट किस तरह आता है। अच्छा, ये तो हमारे पास था। अच्छा, यहाँ पर हम एक लाइन लगा दें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास किस तरह है। दोबारा हम रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास o का भी हमारे पास क्या आया, 5 आंसर आया, और p का भी हमारे पास 5 आंसर आया। उसी तरह है जिसी तरह हमने इंक्रीमेंट में पढ़ा। यहाँ पर सिर्फ इसको कम, वहाँ पर हम बढ़ाते थे, यहाँ पर हम घटाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे, एंट u इक्वल टू हम लेते हैं 4 को, और एंट d इक्वल टू हम लेते हैं d को हम लेते हैं u माइनस। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, हम पहले इसको डिस्प्ले कर लेते हैं कि हमारे पास जो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट है, कौन सी वैल्यू का, u का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है।
हम उसको देख लेते हैं पहले, और फिर हम दूसरी को डिस्प्ले कर लेते हैं जो कि हमारे पास पोस्ट फिक्स में है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में है। और क्या वेरिएबल क्या है, डी वेरिएबल है, और उसमें डी को हम डिस्प्ले कर लेते हैं और फिर इंडेल मतलब लाइन को हम ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, पहले हमारे पास यू असाइन होगा डी में, मतलब डी में क्या असाइन होगा, डी में हमारे पास मतलब सिंपल मीन्स में ये है कि डी में क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्यों 4 आ जाएगी, क्योंकि यू असाइन हो रहा है डी को, यू में क्या स्टोर है, यहाँ पर आप देख ले यू में 4 स्टोर है तो 4 इसको असाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यू में क्या आ जाएगा, यू माइनस माइनस, मतलब ये असाइन पहले हुआ है इंक्रीमेंट की तरह। यहाँ पर हमारे पास डिक्रीमेंट है। अच्छा, पहले यू को असाइन हुआ है डी में तो 4 स्टोर हुआ है, डी में तो वैल्यू आ गई, लेकिन यू में हमारे पास क्या आ जाएगा, यू को डिक्रीमेंट कर रहा है। अच्छा, यू को डिक्रीमेंट अगर कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यू में 3 आ जाएगा। अच्छा, हम इसकी आउटपुट की तरफ आते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसका किस तरह आता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में आप देख लें कि हमारे पास u में 3 आ गया जैसा कि मैंने पहले कहा, और हमारे पास पोस्ट फिक्स d में क्या आ गया, 4 आ गया जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स है इसकी आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो पोस्ट फिक्स है वो किस तरह काम कर लेते हैं और प्रीफिक्स हैं वो किस तरह काम कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।